हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले क्वेश्चंस को लगाते हुए चलेंगे। जैसे आपको पेपर में देगा आपको जीवन परिचय लिखने के लिए, तो आपको कितने याद करना पड़ेगा कि आप उसमें से किसी एक को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे 2023 का जो पेपर था उसी को, ठीक है। तो दोस्तों आपका 2023 का पेपर जो है यही है और इसको बारे में हम देखेंगे इसमें कितने पूछा गया है। तो दोस्तों बता दो 2024 में पेपर ऐसे ही आपको दिया रहेगा। उसमें कैसे लिखेगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपको पहले दे देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का, और दूसरी में देगा डॉक्टर भगवत राम उपाध्याय का, और तीसरी में देगा जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे ही आपको पेपर में पूछेगा। दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2020 का जो पेपर है, ठीक है, 2020 का जो पेपर है इसमें कौन कौन सा लेखक का दिया गया था। अब इसमें देखो 2020 को जो पेपर में दिया गया था जयशंकर प्रसाद भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और यहाँ पे रामधारी सिंह भारती जो है, यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लिए हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लिए हैं। और इसी तरह देख लेंगे 2019 का जो पेपर है, ठीक है, यानी यहाँ पे दिखा दें आपको 2019 का जो पेपर है, ठीक है, 2019 का जो पेपर है आपका, यहाँ पे देखिए 2019 का जो पेपर है, और यहाँ पे अब इसमें देखेंगे कि इसमें में जयशंकर प्रसाद लाल मक्खन का है और डॉक्टर भगवत राम उपाध्याय का भी है, ठीक है। और इसी तरह हम देख लेंगे और इसमें भी पेपर है, बहुत सा पेपर रखे हैं। यानी यहाँ पे देखिए 2019 का जो हो गया, 2018 का भी है, 2017 का भी है, यानी यहाँ पे देखिए 2018 में भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 2018 में भी दिया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है और रामधारी सिंह दिनकर का है, जयशंकर भारती। तो दोस्तों ऐसे ही आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सिर्फ आपको 4 ट्रिक ऐसी बताने वाले हैं इस वीडियो में, 4 ट्रिक ऐसी बताने वाले हैं कि आपको पूरे नंबर जो मिलेगा, यानी पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेगा। और कैसे मिलेगा चलिए हम इसको बताते हैं। अगर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार लिखे हैं अगर उसी प्रकार आप लिखना चाहते हैं और लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको नंबर नहीं मिलेगा तो जो कहिए सर जो, यानी आप। तो दोस्तों आज हम बता दें कि आपको सिर्फ 4 ट्रिक से पूरे की पूरे नंबर मिलेगा। सिर्फ 4 ट्रिक से आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखने से जीवन परिचय टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। टॉप ऐसे ही लिखते हैं 5 नंबर पूरे मिलेंगे। यानी कहने के मतलब है कि आप अगर ऐसे कॉपी लिखते हैं तो आपको सिर्फ 4 ट्रिक में, ऐसे 4 ट्रिक जो है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। यानी बोर्ड परीक्षा में ऐसे अगर आप पेपर में लिखेंगे तो पूरे 4 ट्रिक से आप कितने नंबर पा लेंगे, 5 नंबर पा लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो ट्रिक है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखने से जीवन परिचय टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। यानी यहाँ पे टॉप ऐसे ही लिखते हैं, 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कॉपी लिखते समय सबसे पहले आप ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा और प्रश्न उत्तर संख्या लिखिएगा। 5 का ख या 5 के 6 या 6 का ख लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो उसको लिखना, लेकिन उसको सजा कर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको छोड़कर, यानी एक पैराग्राफ छोड़कर उसके नीचे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। अब वहां पे क्या करिएगा, जीवन परिचय लिखते समय अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। यानी कैसे लिखेंगे चलिए हम इसमें देखते हैं। तो आपको यहाँ पे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वायरिंग परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वायरिंग परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम देवी प्रसाद, यानी इसके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुनि देवी थी, ठीक है। बचपन में ही
पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही उन्होंने, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी भाषा का ग्रहण अध्ययन किया। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वो घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ठीक है, भाषा का ग्रहण अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में उनको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, शुरू में बचपन में तो उसके पिताजी गुजर गए, उसके वजह से उसका पढ़ाई भी रुक गया। धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पे ही क्या किया, पूरे किए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का ग्रहण किया और उसके इसका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में उनको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में वो श्रेक रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिखने के बाद उसके बाद उसको जयशंकर प्रसाद जी का रचना लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बता दें कि रचना जो है, रचनाएं उसमें क्या क्या थे, तो कामायत्री एक रचना था उनका, और उस दूसरा रचना था लहर, और तीसरा रचना था तितली इत्यादि। ठीक है, और इसका कृति जो है, कृति जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य, ठीक है, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की थी। यानी जो कृति में अगर जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य था, नाटक का भी किए थे, कहानी का भी किए थे, उपन्यास को भी किए थे, निबंधों का किए थे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपका नंबर पूरे के पूरे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर कॉपी में लिखते समय एक कोने, एक साइड से आप संपेक्ष में भी लिख दीजिएगा। ऐसे अगर ऐसे आप संपेक्ष में लिखेंगे ना, तो जो भी टीचर हैं आपको देखेंगे तो सोचेंगे पहले कि हाँ वाकई में लड़का पढ़ा लिखा है। तो संपेक्ष में लिखिएगा जीवन जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान 1889 काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम देवी प्रसाद था, रचनाएं कामित्री, लहर, ठीक है, तितली, जहारना हो जाएगा। और मृत्यु इनका हुआ था 1937। लिखेंगे तो आपका नंबर कटने का कम चांस रहेगा। और आप इसको अगर वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगा तो प्यारा सा एक लाइक करिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन के प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपडेट करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।